हेलो दोस्तों, मैं महेश चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रेज़ी स्टडी में। बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास जो 10th है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हेडिंग डालिए आप सभी को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, ये आपका आज का टॉपिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट बेटा, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। राइट, तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स, when sum of two angles is 90 डिग्री। मान लीजिए आपके पास दो एंगल हैं, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल हो या कोई भी दो एंगल जिनका सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो वो एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। राइट, सपोज दैट आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। राइट बच्चों, यहाँ पे ए बी और सी ये वर्टिसेज होंगे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के। तो यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री का है। क्या है? बी यहाँ पे 90 डिग्री का है। तो एंगल ए बी सी आर वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो मान लीजिए यहाँ पे एंगल बी क्या है? 90 डिग्री का है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जब दो एंगल का सम क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो बच्चों उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कहते हैं। राइट, तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल देखो बेटा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है? एंगल बी दे रखा आपको 90 डिग्री। एंगल बी क्या दे रखा आपको? 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए एंड सी दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल ए प्लस सी दोनों का सम 90 के इक्वल आ रहा है, तो अपन इन दोनों एंगल को, एंगल ए और सी को क्या कहेंगे बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। राइट, तो एंगल ए बराबर, मान लीजिए इक्वेशन क्या है अपने पास फर्स्ट, तो एंगल ए बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस एंगल सी, या मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल सी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए भी तो अपन लिख सकते हैं भाई। एंगल ए प्लस सी का सम 90 डिग्री है, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री माइनस सी, और एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अब देखो अपन बात कर रहे थे, अपना टॉपिक क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे। तो देखो लास्ट क्लास में जो अपन ने एक्सरसाइज 8.2 के बारे में अपन ने स्टडी करी, तो पर्टिकुलर एंगल जैसे राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए के अगर अपन एक्यूट एंगल कंसिडर करते हैं, भाई देखो यहाँ पे जो एंगल ए और सी दोनों का सम मिलकर 90 हो रहा है, तो पर्टिकुलर एक एंगल का सम क्या होगा? एक एंगल की वैल्यू क्या हो सकती है? मोर देन 0 लेस देन 90 हो सकती है। तो एंगल ए क्या होगा? यहाँ पे एक्यूट एंगल होगा। राइट बच्चों, तो एंगल ए एक्यूट एंगल है, सी भी क्या है? एक्यूट एंगल। लेकिन दोनों एंगल का सम किसके इक्वल है? 90 है, तो दोनों एंगल क्या हो गए? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से होंगे। राइट, तो एंगल ए को अगर अपन एक्यूट एंगल कंसिडर करते हैं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बी सी क्या हो जाएगा? अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बी के अपोजिट साइड ए सी जो कि हाइपोटेनियस होगी, एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए दैट इज कॉल्ड बेस। तो अपन यहाँ पे बात करते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखो अगर अपन बात करते हैं एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए BC क्या हो जाएगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा ये?
परपेंडिकुलर, और एंगल 90 डिग्री का जस्ट अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। दूसरी बात, जो एडजेसेंट साइड है, जिस एंगल को अपन कंसीडर करते हैं एक्यूट एंगल, उसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो हमेशा क्या होती है, बेस। तो ये हो जाएगा बेस। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या देखते हैं, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपने एक ट्रिक पढ़ी थी जिसके अंदर लिखा था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा में सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं किसकी, साइन थीटा के लिए। तो साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में परपेंडिकुलर क्या है अपना, बीसी, परपेंडिकुलर लिखो बीसी, हाइपोटेनियस क्या है, एसी। मान लीजिए ये अपने पास ये इक्वेशन फर्स्ट दे दी, तो ये इक्वेशन मान लो सेकंड। साइन ए की वैल्यू बीसी अपॉन एसी के बराबर आ रही है, राइट। इसी तरह से अगर कोस ए की बात करूं मैं, तो कोस ए क्या होगा अपना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो बच्चों, बेस क्या है, ए बी। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या है, ए बी। तो बेस लिखो ए बी, हाइपोटेनियस ए सी। ये अपने इक्वेशन थर्ड। अब आगे देखिए, tan ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन कंसिडर करते हैं tan थीटा, और tan थीटा में थीटा की जगह ए कंसिडर करा है, तो यहाँ पे थर्ड है। tan ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में वैल्यू रखो, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC, और बेस क्या है बेटा यहाँ पे, AB, राइट। ये इक्वेशन अपने 4 आ गई। सिमिलरली इक्वेशन अगर अपन बात करें, देखो इन साइन थीटा को यानी साइन ए को कोसेक ए में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस ए को सेक में, और टेन ए को कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए के लिए अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों क्या होगा, देखो अगर मैं साइन ए बराबर क्या है, BC अपॉन AC। इक्वेशन सेकंड में कोस ए बराबर है AB अपॉन AC, और टेन ए बराबर क्या है, BC अपॉन AB। तो अब यहाँ पे देखो टेन ए के बाद क्या हो जाएगा, कोट ए। कोट ए क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन टेन ए। तो टेन ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, BC अपॉन AB। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। इसको मान लीजिए इक्वेशन फिफ्थ। अब बात करते हैं कोसेक सेक ए के, सेक ए होता है 1 अपॉन कोस ए और 1 अपॉन कोस ए। कोस ए क्या दे रखा आपको, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इसको ट्रांसफ़र करेंगे अपन, ट्रांसपोज करेंगे AC अपॉन AB में कन्वर्ट। ये इक्वेशन 6। बचा क्या, कोसेक ए। कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, राइट। तो BC अपॉन AC, इट मीन्स इसको लिख सकता हूँ मैं AC अपॉन BC, इक्वेशन 7। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ठीक है बेटा। अब इसमें अपन ने क्या करा, एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करे। तो अब क्या करेंगे अपन, एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा, इक्वेशन यहाँ से एंगल सी की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस ए, यानी सी की वैल्यू है यहाँ पे 90 डिग्री माइनस ए। अब एक चीज़ बताओ,
एंगल ए बराबर 90 डिग्री माइनस सी रख सकता हूँ कि नहीं मैं? भाई एंगल ए है, ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस एंगल सी, राइट बेटा। तो देखो यहाँ पे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए, इन सभी के अंदर जब अपन सी के लिए कंसिडर करेंगे, सी के लिए अपन कंसिडर करेंगे तो सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, तो परपेंडिकुलर होगा ए बी, बेस क्या हो जाएगा? बी सी, हाइपोटेनियस से ए सी रहेगी, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी के लिए आपको क्या करना है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो एंगल सी होगा तो अपने पास देखो ये चेंज हो जाएंगे कि नहीं? जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया एंगल सी के लिए, ये अपना बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो एंगल सी के लिए देखो यहाँ पे मैं रखूँगा साइन सी। साइन सी क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी बाई हाइपोटेनियस ए सी। साइन सी के बाद कोस सी, कोस सी की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस की वैल्यू क्या है? बी सी हाइपोटेनियस ए सी। टेन सी, टेन सी की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? ए बी, बेस क्या है? बी सी। सिमिलरली अपन कोट सी, कोट सी की वैल्यू निकालो। कोट सी क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका उल्टा कर दो, बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। और सेक सी, सेक सी की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पे इसका उल्टा करेंगे, ए सी अपॉन बी सी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस बराबर ए सी अपॉन बी सी। और कोसेक सी, कोसेक सी, कोसेक सी क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी दैट मीन्स ए सी अपॉन ए बी। ये आपके पास निकल के आ गए। साइन सी के लिए भी निकाल लिया आपने, साइन ए के लिए भी आपने निकाल लिया। तो मैंने वो आपको समझाना क्या था? आपको समझाना था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी एंगल ए और सी के बीच में जो रिलेशन है उसके लिए अपने को क्या निकालना है? उनके बीच में जो रिलेशन होगा उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगा, राइट। तो देखो बेटा, साइन सी, कोस सी, टेन सी, कोट सी, सेक सी, कोसेक सी में सी के जगह क्या रख सकते हैं अपन? 90 माइनस ए रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? 90 माइनस ए। तो यहाँ से देखो साइन सी के अंदर, साइन सी में मैं सी की जगह क्या रखा? 90 माइनस एंगल ए बराबर ए बी अपॉन ए सी। अब बेटा यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस ए बराबर ए बी अपॉन ए सी, ये किसके इक्वल है? बाई यूजिंग इक्वेशन थर्ड, ए बी अपॉन ए सी किसके इक्वल है? कोस ए के बराबर इक्वल है। कहाँ से किसके बराबर है? ये कोस ए के इक्वल है। कहाँ से? इक्वेशन थर्ड से। क्योंकि यहाँ पे ए और सी को आपने क्या कंसिडर करा? आप यहाँ पे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसिडर करा है, तो साइन 90 माइनस ए क्या हो गया? कोस ए के बराबर हो गया, राइट। सिमिलरली अगर कोस सी की बात करें, कोस सी में कोस 90 माइनस ए, अब देखो कोस 90 माइनस ए, इक्वेशन सेकंड से देखो, यहाँ पे कोस के वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे कोस बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, और बी सी अपॉन ए सी बाई यूजिंग इक्वेशन सेकंड से किसके इक्वल है? साइन ए के बराबर है, साइन ए के बराबर है। सिमिलरली टेन ए, टेन 90 माइनस एंगल ए बराबर, अब देखो बेटा यहाँ पे टेन सी बराबर था ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो लास्ट में ए बी अपॉन बी सी बाई यूजिंग इक्वेशन, यहाँ से देखो ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है? कोट ए के बराबर, कोट ए के बराबर। तो इस तरह से देखो यहाँ से इन रिलेशन को देखने से क्या पता चल रहा है आपको कि साइन 90 माइनस ए कोस ए के बराबर आ रहा है, कोस 90 माइनस ए साइन ए के बराबर आ रहा है,
और tan 90 माइनस ए कोट ए के बराबर आ रहा है। तो एक तरह से अपन लिख सकते हैं कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल आएगा, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कोट 90 माइनस ए किसके इक्वल आ जाएगा, बोलो। देखो पहले तो ये उतार लो BC अपॉन AB, और ये किसके इक्वल आएगा, tan ए के इक्वल आ जाएगा। और sec H अपॉन बी बराबर AC अपॉन BC, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो, इसको यहाँ से देख लीजिए कि sec C को मतलब sec के C के स्थान पे क्या रखना है आपको, sec 90 माइनस ए, sec 90 माइनस ए किसके इक्वल होगा, cosec ए के इक्वल। और cosec C की जगह अपन को लिखना है बेटा cosec 90 माइनस एंगल ए बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, sec ए के बराबर हो जाएगा। तो ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अगर नहीं भी आया हो तो मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होंगे, उनके बीच में एक रिलेशन, ये तो मैंने समझाया कि कैसे आता है, ठीक है। अब नोटेड डाउन करो इनको। नोट डाउन करने के बाद देखिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। अब टॉपिक क्या था अपना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट बेटा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल ABC ABC, बी पे 90 डिग्री का है। अब आपके पास जो रिलेशन निकालना है किसके बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो आप इसमें नोट करिए सबसे पहले साइन 90 डिग्री माइनस ए या बी, ए या सी के लिए कोई भी हो सकता है कि साइन 90 माइनस थीटा, मान लो मैं सी के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा के इक्विवेलेंट होगा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है बेटा। और tan 90 माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, कोट थीटा के इक्विवेलेंट। कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्विवेलेंट होता है बेटा। एंड sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा। एंड आगे बढ़ते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा होगा बेटा sec थीटा। तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपको याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा के इक्विवेलेंट। थीटा यहाँ पे क्या है, एक्यूट एंगल। थीटा क्या है यहाँ पे, एक्यूट एंगल। और बात कर रहे हैं जैसे मान लो थीटा यहाँ पे सी को मैंने एक्यूट एंगल कंसीडर करा, जिसकी वैल्यू मैंने क्या रखी यहाँ पे, थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, राइट। तो थीटा अपन ने एक्यूट एंगल कंसीडर करा, तो थीटा के लिए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के इक्विवेलेंट होगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्विवेलेंट होगा, राइट। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 की। आगे बढ़ो 8.3। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कोस 72। सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड है tan 26 बाई कोट 64। थर्ड होगा कोस 48 माइनस साइन 42 और कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखो क्या दे रखा आपको, गिवन हियर साइन 18 डिवाइड बाई कॉस 72। देखो बच्चों अभी अपन ने पढ़ा था कि साइन को कोस में और कोस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एक्यूट एंगल के लिए, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 18 प्लस 72 दोनों का सम कितना हो रहा है यहाँ पे। अगर अपन देखो ऐड करते हैं किसको, 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री कितना होगा बेटा 90 डिग्री। इट मीन्स 18 और 72 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे।
तो इसको क्या करना है, या तो साइन को आप कोस में कन्वर्ट कर लो या कोस को आप साइन में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखो साइन 18, अब मैं cos 72 को क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास साइन 18 आ जाए। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, बोलो साइन 19 माइनस बोलो 72, साइन 19 माइनस 72 का मतलब क्या होता है, cos 72, तो cos 72 होगा। तो अब देखो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन 18 डिग्री अपॉन साइन 90 माइनस 72 कितना होगा, 18 डिग्री के इक्वलेंट। तो इसको मैंने लिखा साइन 18, और साइन 18 अपॉन साइन 18 किसके इक्वलेंट होगा, 1 के इक्वलेंट होगा। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, फर्स्ट की 1। अब बात करते हैं सेकंड की। फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है देखिए, tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64, tan 26 डिग्री tan 26 अपॉन कोट 64 कैसे करेंगे, tan 26 या कोट 64 दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, क्योंकि देखो आप ये चेक कर लिया करो यहाँ पे दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इट मीन्स दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी देखो 26 डिग्री प्लस 64 डिग्री दोनों का सम निकल के आ रहा है बेटा अपने पास 90 डिग्री। तो tan 26 मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर आप बात करते हैं tan 26 तो मैं इसको लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 64, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। वाई अगर ये भी तो हो सकता है ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्विवेलेंट होता है, कोट थीटा के इक्विवेलेंट होता है। अगर अपन बात करें tan 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कोट थीटा, और कोट थीटा किसके इक्विवेलेंट होगा, कोट 64 के इक्विवेलेंट होगा। तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा की जो अपने पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाली जो आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे। तो tan अब 90 माइनस 64, tan 26 अपॉन tan 26, तो इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा बेटा 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। अब बात करते हैं cos 48 माइनस साइन 42। तो देखो 42 एंड 48 42 का सम करके देखिए। थर्ड आपके पास दे रखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, राइट। तो 42 पहले तो आपको चेक करना है यहाँ पे 48 प्लस 42 दोनों का सम क्या निकल के आ रहा है, 90 निकल के आ रहा है। इट मीन्स ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फिर बेटा क्या करना है, फिर वापस आपको चेंज करना है। तो cos 48 माइनस, मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस 42। भाई देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 42 को मैंने लिख दिया cos 90 माइनस 42 यूजिंग कौन सी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी बोलो, cos 90 माइनस थीटा, ये क्या होता है बेटा साइन थीटा। तो इस साइन थीटा यानी साइन 42 को मैंने क्या कन्वर्ट कर दिया, cos 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से cos 48 माइनस cos 90 माइनस 42 ये होगा 48, तो cos 48, और इसको अगर सोल्व करेंगे तो अपने पास बेटा 0 आंसर। इट मीन्स अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर क्या होगा 0। आगे देखिए 4, फर्स्ट का 4 क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री, राइट। तो कोसेक 31 और सेक 59 इनमें से किसी एक का आपको चेंज कर लो, क्योंकि इन दोनों का सम करके देखेंगे अपन। पहले तो साइड में रफ वर्क देख लो, दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है। अगर 90 आपको मिल रहा है तो आप दोनों में से किसी एक को कोसेक को सेक में या सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी से। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 59। भाई जब कोसेक 90 माइनस 59 होगा तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब 90 माइनस 59 की वैल्यू निकालो,
तो कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31, सेम में से सेम को अगर अपन करते हैं सब्ट्रैक्ट तो आंसर हमेशा 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 निकलेगी, राइट। तो ये हुआ अपना एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों अपन बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की। शो दैट 1048, 1023, 1042, 1067 की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आ रही है 1 निकल के आ रही है। तो आपको ये प्रूव करना है कि 1048, 1023, 1042, 1067 का सभी एंगल्स को अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर मल्टीप्लाई करें तो अपने पास क्या आना चाहिए 1। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए है अपने, देखो बेटा गिवन क्या है, पहले आपको हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, जो भी आपको गिवन है उसको आपको मेंशन करना है, राइट। देन उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। तो गिवन हेयर 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 1। क्या प्रूव करना है आपको कि 1048, 1023, 1042, 1067 की वैल्यू 1 होती है। तो टेकिंग LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है। तो 1048, 1023, 1042, 1067। हाँ जी सर, यहीं हूँ कोचिंग पे। तो ये टेकिंग LHS 1048, 1023, 1042, 1067। तो बेटा आपको क्या करना है, देखो अब आपको मैंने हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें आपको करना क्या है, आपको वो एंगल देखना है जिनका सम 90 हो रहा है। जैसे 48 और 42 इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90, वेरी गुड। 23 और 67 इन दोनों का सम भी क्या हो रहा है 90। तो कुल मिला के बात यह है कि अपना यहाँ से काम हो जाएगा। तो 1048 और 1042 इन दोनों का सम अगर 90 हो रहा है तो इन दोनों एंगल में से किसी एक को चेंज कर लो। जैसे मान लो 1048 को रख लो, 1048 जो है 42 है इसको कोट के अंदर कन्वर्ट कर लो, कोट 48 में। तो देखो कैसे करेंगे, 1048, 1023, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा कोट, बोलो क्या लिख सकते हैं कोट, अरे बोलो तो सही, कोट 90 माइनस 48 या 42 लिख सकता हूँ ये। अगर देखो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, तो इसको बेटा अपन कोट 90 माइनस 42 एज इट इज। 1067 को क्या लिख सकते हैं अपन कोट 90 माइनस 67। तो कोट 90 माइनस 67 करेंगे तो देखो इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो, 1048, 1023, कोट 90 माइनस 42, अगर 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा कोट 48, और कोट 90 माइनस 67, 90 में से 67 को घटाओ कितना होगा, कितना होगा बोलो, कोट 23। अब एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी इनिशियल जो क्लास थी स्टार्टिंग क्लास, उसमें था कि tan A बराबर 1/कोट A होता है, और कोट A को क्या लिख सकते हैं अपन 1/tan A। तो हमेशा याद रखना कि जो tan और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोट 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से वापस लिखो, कोट 48 होता है 1/tan 48, और कोट 23 को लिख सकता हूँ 1/tan 23। तो tan 48 से tan 48 एंड tan 23 से tan 23 एक दूसरे में डिवाइड होंगे। तो बेटा ये हो जाएगा अपने पास 1 इंटू 1 इंटू 1/1 इंटू 1/1। इन सभी 1 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1, जो किसके इक्विवेलेंट होगा बोलो, RHS के इक्विवेलेंट होगा, राइट। नंबर सेकंड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखो।
क्या दे रखा है आपको, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 की वैल्यू आपके पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो क्या करना है आपको, टेकिंग LHS, LHS को कंसिडर करो, cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, राइट बेटा। देखो cos 38 माइनस cos 52, इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर लो, sin 38 sin 52, राइट बेटा। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे cos 38 और cos 52 को मैं चेंज करना चाहूँगा तो किस में चेंज करूँगा बोलो, sin 38 sin 52। देखो यहाँ पे भी साइन साइन का है, यहाँ cos cos का है। तो आपको क्या करना है कि इनको sin cos और sin cos के बीच में एक या तो cos 38 cos 52, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos 38 cos 52 माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, cos 90 माइनस 38, और इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस 52। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिकॉज कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, cos 90 माइनस थीटा हमेशा बेटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट होता है। तो अपन sin 38 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38, यानी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट आएगा, cos 90 माइनस 52 यानी cos से 90 माइनस थीटा साइन 52 इसके इक्विवेलेंट आएगा। तो इसको आप देखो सिंप्लीफाई करिए, cos 38 इंटू cos 52 माइनस cos 90 माइनस 38 कितना हो गया, cos 52 cos 52, और cos 90 माइनस 52 किसके इक्विवेलेंट होगा, cos 38 के, ये cos 38 के इक्विवेलेंट। तो देखो cos 38 cos 52 cos 38 cos 52 रीअरेंज करके पहले इसको अपन 38 cos 52 माइनस cos 38 cos 52, क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई में अगर अपने पास डिजिट का प्लेस चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो cos 38 cos 52 में से cos 38 cos 52 को जब माइनस करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, RHS। यही अपने को प्रूव करना था, राइट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा।